हम परद्रव्यों को इतने जम से पकड़े हुए हैं, उसमें इतने एकत्व करके बैठे हैं कि हमें जरा सी भी कोई कल्पना कराए कि परद्रव्य तुमसे हटा दिया जाए, छोड़ दो, तो हमेशा डर लगता कि हमारा क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। और इस चक्कर में अपन परद्रव्य में से सुख बुद्धि नहीं छोड़ पाते। अब मजेदार बात यह है कि आत्मा का सुख ऐसा है, आत्मा का जो समझ लो उसका जो पुरुषार्थ है, आत्मा आपसे क्या मांगता है, आत्मा कैसे मिलता है, आत्मा कभी भी ऐसे नहीं मिलता कि मैं परद्रव्य में सुख मानूं और मुझे आत्मा का सुख मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और आप चाहे फिर कितने ही ध्यान करो, कितने ही पूजा पाठ करो, कितने ही भक्ति करो, कितने ही मंदिर आओ, कितने ही सम्मिलित करके पहाड़ चढ़ो, जो करना है करो, अगर पर द्रव्य में सुख भाषित होता है, अगर पर द्रव्य में सुख बुद्धि है और कहीं से भी आशा है, आशा तो समझ गए ना वज्रसेन जी, आशा कैसी होती है, आशा कैसी होती है? अभी कितने साल के हो? 60-65 के हो गए ना, 62 के हो गए, शायद 60 के हो गए, 63 के। हाँ, तो हमारे जो पापा की उम्र 63 साल वाला आदमी, उससे पूछो अब तो तुमने संसार सब देख लिया, सब देख लिया, कुछ बचा है? जवान आदमी से पूछो तो वो कहता हमें पैसा कमाना है, शादी करनी है, बाल बच्चे करने हैं। 65 साल के आदमी से पूछो तो उनमें से तीनों में से वो एक भी क्वेश्चन का जवाब, क्यों? उसके कुछ शादी पहले हो गई, बच्चे हो गए, यहाँ तक कि बच्चों के बच्चे हो गए, कमाना जितना हो सकता था कमा लिया, अब तो अब कमा कहाँ रहे, अब तो बच्चों को छुट्टे दिया, तो फिर अब कौन सी आशा है संसार में सुख की? और आप कहो कि साहब कोई आशा नहीं, तो आप सुखी हो गए कि नहीं? सुखी तो नहीं हुए हैं, तो वहीं के वहीं जो के जो कहते हो हैं। तो फिर आप एक नई सुख की कामना करते हो कि ये सब तो हमने पा लिया, लेकिन अभी बड़ा पद नहीं पाया, अभी बहुत बड़े पद पे बड़ा मान सम्मान नहीं मिला। तो वो सारी चेतना यहाँ से हट गई, कमाने से, जोड़ने से, इकट्ठा, अब इस पे आ गई कि पद प्रतिष्ठा इकट्ठी का। अब सारा सुख बुद्धि कहाँ चली गई? पद प्रतिष्ठा। अब श्री गुरु कहते हैं कि आत्मा उस व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकता जिसे पुद्गल के अणु मात्र में भी अपनापन है, सुख बुद्धि है। अब बोलो कितना खतरनाक काम है। अब हम सच पूछो, इसी दृष्टि से अगर आगे बढ़े कि पर में सुख भी माने और आत्मा का पुरुषार्थ भी करें, आत्मा कैसे मिलेगा? इसलिए मोक्षों का ये प्रश्न बना ही रहता है। हम इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन साहब आत्मा हमें मिलता नहीं। भाई आत्मा मिलने की पूरी शर्त नहीं समझी। और हमने सुख के नाम पर क्या त्याग किया? पर द्रव्य के सुख के नाम पर हमने क्या त्याग किया मास्टर जी? क्या त्याग किया पर द्रव्य के सुख के नाम पर? नहीं आ रहे प्रश्न का जवाब? सोचो सोचो, अपने मन में सोचो, क्या त्याग किया? स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार। किसी ने एक टाइम की रोटी छोड़ दी, किसी ने हरी छोड़ दी, किसी ने गद्दे पे सोना छोड़ दिया। ख्याल में आया ना? हमने सोचा कि सुख छोड़ दो तो आत्मा मिल जाए। सुख तो छोड़ दिया, लेकिन उसी में विभाजन कर लिया। कैसा विभाजन कर लिया कि हरी में तो सुख नहीं है, अशुद्ध भोजन में तो सुख नहीं है, लेकिन कलरवेंद जी ने जो शुद्ध बनवाया था उसमें तो सुख था, उसमें तो था। गरुड़ जी के उसमें तो था। अंदर समझ में आया? हम अशुद्ध नहीं खाते, लेकिन शुद्ध बहुत माल खाते हैं शुद्ध में। तो वो कहते हैं कि तूने वहां पर भी भोजन आदि को छोड़ने को सुख त्याग कर दिया, ऐसा समझता है। कई ब्रह्मचारी त्यागी व्रती कहते हमने सुख छोड़ दिया, हमने संसार का सुख छोड़ दिया। ख्याल में? तुमने क्या छोड़ दिया संसार का सुख? कि हमारे जैसे कपड़े पहनना छोड़ दिया, हमारे जैसे घर में रहना छोड़ दिया, हमारे जैसे स्त्री पुत्र आदियों के बीच में सब छोड़ के चले गए और आश्रम आदि में रहने लगे। सो वहां से तो सुख छोड़ दिया, लेकिन आश्रम आदि में यहाँ पैसा नहीं आ रहा यहाँ आश्रम कैसे चलेगा? और ब्रह्मचारी बढ़ते जा रहे हैं। अब वो ब्रह्मचारियों की चिंता सता रही है। देख रहे हो तुम? आजकल ब्रह्मचारी लगे इसी काम में, हम 10 ब्रह्मचारियों को पालेंगे, इससे अच्छे बाल बच्चे पाल लेते। ख्याल में है कि नहीं है? जब मोह करना ही था तो फिर दूसरे के घर में क्या, अपने ही घर में करो।
कहने यहाँ के साथ दूसरे के घर में मोह करेंगे तो फायदा है ना, यहाँ के स्वर्ग चले जाओगे, ये तो बात ठीक है। लेकिन स्वर्ग जाने का रास्ता मोक्ष मार्ग नहीं है। अगर स्वर्ग जाने से मोक्ष मार्ग के साथ हम 50 बार स्वर्ग जाएंगे तो फिर एक रास्ता, एक पॉइंट मोक्ष का मिलेगा। ऐसा भी होता तो मैं कहता चलो ठीक है, ख्याल में है ना। जैसे वो होता है ना, अपन पढ़ते थे फिलोसफी, रसायन, केमिस्ट्री वगैरह प्रैक्टिकल होते थे ना, उसमें कि उसमें क्या होता था कि 80 नंबर का आएंगे आपके वो लिखने की थ्योरी की, और 20 नंबर का आएंगे प्रैक्टिकल की। तो एक प्रैक्टिकल रजिस्टर बनता था, बनाते थे। तो उसमें जब ये पता चल जाता था कि वे तो इसमें देते ही हैं 10-15 नंबर, कुछ भी करो वे तो सब सेट होता है, तो फिर अपन उसको कैसे करते थे, ख्याल में है ना। ऐसे ही वहाँ जैसे 5-7 नंबर मिल जाए, 10 नंबर मिल जाए तो भी ठीक है। ऐसे पुण्य करते करते कोई जीव को जैसे 1000 पुण्य करे और एक मोक्ष का नंबर तैयार हुआ, 2000 पुण्य करे फिर एक मोक्ष, ऐसे करते करते भी मोक्ष मिलता होता तो भी हम कहते पुण्य करो। लेकिन ये मोक्ष मार्ग की ऐसी व्यवस्था है कि तुम पूरे शरीर को काट के निछावर कर दो, ख्याल में रात दिन मदर साहब, क्या मदर कौन थी वो, मदर टेरेसा बन जाओ, ख्याल में है ना, तो भी मोक्ष मार्ग का एक पॉइंट खड़ा नहीं होता। इतनी खतरनाक है मोक्ष मार्ग की व्यवस्था।